तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग कॉन्ग और साओ के साथ डीमन रैलम में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ता है और अब वह अपनी फ्लाइंग शिप पर बैठकर डीमन रैलम में पहुंच जाता है। अब डीमन रैलम को देखकर साओ बोलने लगता है, तो क्या यह सच में डीमन रैलम है? मैंने तो यहाँ पर डीमन रैलम के बारे में कुछ और ही इमेजिन किया था। तभी कॉन्ग उसे बताती है कि डीमन रैलम भी बिल्कुल हमारे कॉन्टिनेंट जैसा ही है, बस यहाँ की कल्टीवेशन मेथड हमसे अलग है। और मैंने यह सुना है कि यहाँ पर काफी बड़े और पावरफुल डीमंस रहते हैं। इसके अलावा डीमन रैलम बिल्कुल हमारे ही कॉन्टिनेंट जैसा है। अब वह लोग बात करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी एक डीमन उनके सामने आ जाता है और उन्हें देखकर बोलने लगता है, फाइनली यहाँ पर मुझे एक एनर्जी सोर्स मिल गया। अब तुम सभी लोगों को मारकर मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी साओ भी उस डीमन को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, फाइनली मुझे एक डीमन दिख गया, तो मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। और यह बोलते हुए वह उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर साओ लगातार उस डीमन पर अटैक करते हुए उसे मारने लगता है। अब वह डीमन एक बैरियर बनाकर साओ के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर साओ बड़ी ही आसानी से उसके बैरियर को तोड़ देता है और बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है? तभी वह डीमन वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिस फॉर्मेशन को देखकर सुयांग हैरान हो जाता है। अब वह डीमन उस फॉर्मेशन से साओ पर अटैक करता है, पर साओ उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने एक ही अटैक में उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलने लगता है, मास्टर आपने देखा मेरी पावर यहाँ पर पहले से कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तभी वह देखता है कि उसके पीछे से सुयांग और कॉन्ग गायब हो चुके होते हैं। अब यह देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस डीमन को मारते हुए उससे पूछने लगता है, मुझे बताओ आखिर मेरे मास्टर कहाँ गए? यह सुनते ही वह डीमन बोलने लगता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ से टेलीपोर्ट करना चाहता था, पर तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, जिस वजह से तुम्हारे मास्टर टेलीपोर्ट हो गए। और एम्परर ने मुझे किसी पावरफुल पर्सन को टेलीपोर्ट करके उनके पास भेजने के लिए कहा था, पर तुम्हारी वजह से मैंने क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के एक कमजोर पर्सन को उनके पास भेज दिया, तो अब वह मुझे जान से मार देंगे। साओ बोलता है, जल्दी से मुझे भी मास्टर के पास पहुंचाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह डीमन रोते हुए बोलता है, पर तुमने उस फॉर्मेशन सील को तोड़ दिया है, तो अब मैं तुम्हें उनके पास नहीं पहुंचा सकता हूं। यह सुनते ही साओ उसे वहां पर टॉर्चर करने लगता है। दूसरी ओर सुयांग टेलीपोर्ट होकर कॉन्ग के साथ एक डेमोनिक एरिया में पहुंच चुका होता है, जहां पर चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी मौजूद होती है। अब उस डेमोनिक ऑरा की वजह से कॉन्ग वहां पर कमजोर होने लगती है, जो देखते ही सुयांग वहां चारों ओर मौजूद डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है, तो फाइनली मेरा खाना यहाँ पर आ गया है। यह सुनते ही कॉन्ग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, सामने आकर हमसे बात करो। तभी डीमन एम्परर बोलता है, मुझसे फाइट करने से पहले तुम्हें यहाँ पर मेरे सोल्जर्स को हराना पड़ेगा। और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए कुछ लावा सोल्जर बनाकर उन्हें अटैक करने के लिए आगे भेजता है, पर सुयांग अपने ऑरा प्रेशर से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहां पर कॉन्ग हंसने लगती है, जो देखकर डीमन एम्परर गुस्से में बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम लोग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो, तो अब मुझे फाइट करने के लिए सामने आना ही पड़ेगा। और अब वह लावा के अंदर से निकलकर बाहर आता है। अब उसे देखते ही सुयांग बोलता है, मैं समझ गया, तुम फॉलन डीमन गॉड हो, तुम्हारी पावर यहाँ पर खत्म हो गई है। यह सुनते ही वह डीमन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक डीमन एम्परर हूँ, पर आज से 10,000 साल पहले एक फाइट में मेरी पूरी पावर खत्म हो गई। तभी से मैं यहाँ पर बैठकर लोगों को मारकर उनकी एनर्जी को कंज्यूम करता हूँ, जिससे मुझे मेरी पुरानी पावर वापस से मिल सके। और आज तुम दोनों को मारकर मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा, और आज यहाँ पर मरने की बारी तुम दोनों की है। यह बोलते हुए वह सुयांग पर अटैक करता है, पर सुयांग उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तभी वह डीमन सुयांग पर अटैक करने के लिए उसके पास आता है।
अब सुयांग को महसूस होता है कि इस डीमन के अंदर उसके मास्टर की ऑरा मौजूद है, जो देखकर वह काफी हैरान होता है और अब वह अपने प्लान टेक्निक से अटैक करते हुए उस डीमन को वहां पर घायल कर देता है। अब सुयांग के अटैक से घायल होकर वह डीमन एक छोटे से साइज में आ जाता है, जिसे देखकर कॉन्ग हंसते हुए बोलने लगती है, यह तो एक बतख है। यह सुनकर उस डीमन को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि मैं कोई बतख नहीं बल्कि मैं डीमन एम्परर हूँ। तभी वह सुयांग को देखता है, जिसे देखते ही उसे सुयांग के मास्टर की याद आती है और अब वह काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर, मैं उस दिन आपके सेक्ट पर अटैक करना नहीं चाहता था। यह काम मुझसे जबरदस्ती किसी ने कराया तो मुझे मत मारो। और यह बोलते हुए वह वहां से भागने लगता है। तभी सुयांग उसे पकड़ते हुए अपने पास लेकर आता है और बोलता है, मुझे बताओ आखिर तुम मेरे मास्टर को कैसे जानते हो। अब यह सुनते ही वह डीमन बोलता है, तो तुम ओल्ड मैन जूसिन के डिसाइपल हो। तभी कॉन्ग बोलती है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तो अब हमें बताओ कि आज से 10,000 साल पहले तुमने टियान सेक्ट पर क्यों अटैक किया था। अब यह सुनकर वह डीमन काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलता है कि आज से 10,000 साल पहले मैंने अपने 10,000 जर्नल के साथ मिलकर टियान सेक्ट पर अटैक किया था, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि टियान सेक्ट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मौजूद है। पर जैसे ही मैं टियान सेक्ट में वह ट्रेजर लेने के लिए पहुंचा, तुम्हारे मास्टर ने मुझ पर लाइटनिंग अटैक किया, जिस लाइटनिंग अटैक की वजह से मेरी पूरी सोल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। और तभी से मैं यहाँ पर छिपकर एक एक लोगों की पावर को धीरे धीरे कंज्यूम करके अपनी पावर को बढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और उनके एक ही अटैक से आज भी मेरी बॉडी के अंदर उनका ऑरा मौजूद है। तभी सुयांग बोलता है, तुम मास्टर का अटैक खाने के बाद भी जिंदा हो, इससे यह साबित होता है कि तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, वरना अब तक तुम मर चुके होते। अब वह डीमन बोलता है, तुम्हारे मास्टर ने मुझे घायल करके बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वहाँ क्या हुआ इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने बस उस ट्रेजर की लालच में तुम्हारे सेक्ट पर अटैक किया था, तो प्लीज मुझे जाने दो। तभी सुयांग बोलता है, मुझे बताओ तुम क्या यहाँ पर उड़ सकते हो। वह डीमन बोलता है, हाँ, यहाँ पर मेरे उड़ने की स्पीड सबसे ज्यादा तेज है। दूसरी ओर हमें साओ को दिखाया जाता है, जो उस डीमन को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग और सुयांग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर साओ काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वह देखता है कि सुयांग वहाँ पर उड़ रहा होता है, जो देखकर वह काफी हैरान होता है और अब वह पास जाकर देखता है तो सुयांग उस डीमन के ऊपर खड़ा होता है और वह डीमन वहां पर सुयांग को उड़ा रहा होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।